क्लास 4 आप लोगों ने पार्ट 2 बहुभाषी विद्वान पढ़ा है। उसी पार्ट से मैं एक बार रिवीजन करवाते हुए 5 सवाल दे रही हूँ। आप लोगों को पार्ट ध्यान से देख कर समझ कर उन सवालों के जवाब लिखकर शाम में ग्रुप में भेजने हैं। बहुभाषी विद्वान, बच्चों विद्वान हम कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो बहुत ज्ञानी हो, जिसके पास बहुत ज्ञान हो, जानकारी हो। और भाषा अगर एक से अधिक जानने वाला हो तो उसे हम कहेंगे बहुभाषी। जैसे आप लोग अपने घर में खोटा बोलते होंगे या हिंदी बोलते होंगे, यदि आप एक से अधिक भाषा जान रहे हैं, 2-3, तो वैसे लोगों को हम कहेंगे बहुभाषी। तो ध्यान से सुनोगे। ये कहानी में एक राजा है जिसका नाम है राजा कृष्णदेव राय, और ये कहानी आपने पहले भी सुनी है। और बीच बीच में सवाल पूछूंगी, उनके जवाब लिखकर शाम में भेजोगे। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय सभा में अपने मंत्रियों और अन्य सभासदों के साथ बैठे थे। पहले के समय में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, उस वक्त में राजा हुआ करते थे। तो राजा कृष्णदेव राय अपनी सभा में बैठे थे जहां वो अपने मंत्री और अपने काम करने वाले लोगों से बात करते थे। तेनालीराम भी वहीं थे। तेनालीराम के चर्चे बहुत मशहूर है। तेनालीराम बहुत ही तेज बुद्धि वाले व्यक्ति रहे हैं और वो भी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मौजूद थे। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने महाराज का अभिवादन करने के बाद अपना परिचय दिया और बोला, राजन, मैंने सुना है कि आपके सभा में एक से एक बढ़कर विद्वान है। तो जो व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया, उसने आकर राजा का अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार कहा और उनसे एक बात कही। वो बात क्या थी, अभी मैंने इसको पढ़ के सुनाया है, आपको वो उत्तर 1 में लिखना है कि जो व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया, उनके सभा में आया, उन्होंने सबसे पहले कौन सी बात राजा कृष्णदेव राय से कही। अब उसके बात पर राजा ने क्या जवाब दिया, आपने ठीक ही सुना है श्रीमान। महाराज ने गर्व भरी दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोले, हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो उस व्यक्ति ने क्या पूछा था कि मैंने सुना है कि आपके सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जानकार लोग हैं। तो उनमें से एक तेनालीराम भी थे। इसीलिए राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, बिल्कुल आपने सही सुना है, हमारे जो सभा के ये सदस्य हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, वो बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं और हमें उन पर गर्व है। तो अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, आगे पढ़ो। तो महाराज, आपके सभासदों में से कोई बता सकता है कि क्या है उसका सवाल। आगे देखो, तुम लोगों ने अगर पहले पढ़ा है तो बता भी पाओगे। मेरी मातृभाषा क्या है। बच्चों, मातृभाषा यानी जो खुद की भाषा सबसे पहला वो अपनी माँ या अपने परिवार से सीखता है, उसे कहते हैं मातृभाषा। तो उस व्यक्ति ने राजा से क्या सवाल किया, ये प्रश्न 2 में आपको लिखना है कि राजा से उस व्यक्ति ने कौन सा प्रश्न किया, कौन सा सवाल किया, वो उत्तर 2 में आपको लिखना है। इतना कहकर उस आदमी ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। धारा प्रवाह यानी बिना रुके, एकदम लगातार वो बोलता गया। पहले वो मराठी में बोला, फिर तमिल में, फिर उसने कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी अपना व्याख्यान दिया। अब यहाँ इतनी सारी भाषाओं के नाम बताए गए हैं जो उस व्यक्ति ने लगातार बोलना शुरू किया, धारा प्रवाह। तो तीसरा प्रश्न है कि उस व्यक्ति ने कितनी भाषाओं में अपनी बात रखी। आपको ढूंढना है इस जगह से और उन भाषाओं के नाम तीसरे प्रश्न में लिखना है। इसी तरह वो कई दूसरी भाषाओं में भी बोला। वह जो भी भाषा बोलता था सुनकर लगता था कि यही उसकी मातृभाषा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। उसकी भाषा को सुनकर फर्क करना मुश्किल था कि वो किस भाषा में उसकी मातृभाषा है। वो इतनी अच्छी तरीके से पूरे भाषाओं को बोल रहा था। इसे ही कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा पर उसकी पूर्ण अधिकार थी, उसका पूरा ज्ञान था। अपनी व्याख्यान खत्म करने के बाद उसने फिर प्रश्न किया, राजन, क्या आप या आपका कोई सभासद बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है। अब सब चुप हो गए, कोई समझ ना पाया कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। भाई, उसने इतनी भाषाएं बोली पर सब भाषाएं बिल्कुल शुद्ध।
तब महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा और तेनालीराम अपनी स्थान से उठे और बोले, महाराज, निश्चित रूप से हमारे अतिथि अत्यंत विद्वान हैं। हमारे राज्य को ऐसे विद्वान अतिथि का आदर और सम्मान करना चाहिए। कृपया इन्हें हमारे अतिथि गृह में ठहराएं तथा कुछ एक दिन मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तो यह किसने कहा? तेनालीराम ने, कि कुछ दिन मेरे यहाँ ठहराइए और उन्हें हमारे सेवा सत्कार का मौका लेने दीजिए। विद्वान को राजकीय अतिथिशाला में सम्मान के साथ ठहराया गया। तेनालीराम स्वयं उनकी सेवा में लग गए और इसी प्रकार से 1-2 दिन बीत गए। तो यहाँ पे हमने जाना कि जिस व्यक्ति ने राजा से ये पूछा था कि मेरी मातृभाषा क्या है, उन्हें अतिथिशाला में, यानी जहाँ अतिथियों को रुकने का उपाय किया जाता है, उस कमरे को हम कहते हैं अतिथिशाला, उस मकान में। एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान स्नान कर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठा है। उनके पैर धरती पर थे और वे आंख मूंद किए हुए किसी सोच में डूबे हुए थे। ये देखो, ये विद्वान है। ये चबूतरा यानी कि पेड़ के चारों ओर जो सीमेंट या मिट्टी का बना हुआ ढांचा है, उसे हम चबूतरा कहते हैं। गांव घर में अक्सर दिख जाता है। और वो आंखें मूंदे बैठा था। बता सकते हो कि वो क्या कर रहे होंगे? ये आपका अगला सवाल है कि विद्वान चबूतरे पर बैठकर क्या कर रहा था? नाच कर रहा था, गा रहा था या ध्यान कर रहा था? किसी सोच में डूबा हुआ था। तेनालीराम कुछ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे एक कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुंचा। विद्वान की आंखें अब भी बंद थी। तेनालीराम ने उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से ही उनके पैर पर गिरा दिया। लोटा विद्वान के पैर से जोर से टकराया और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। तेनालीराम ने कहा, क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था। आपको यहाँ देखा तो सोचा आपको प्रणाम करता चलूं, भूलवश लोटा आपके पैरों पर गिर गया। तो यहाँ पे आपका सवाल है कि जब तेनालीरामन ने अपने हाथ से लोटा विद्वान के पैर पर गिराया तो विद्वान क्या कहकर चिल्लाया? ये आपको लिखना है चौथे में। अब तेनालीराम ने तुरंत ही वैद्य को बुलाकर विद्वान का उपचार करवाया। वैद्य यानी कि डॉक्टर जो इलाज करते हैं। अगले दिन विद्वान सभा में आए। बोले, महाराज, आज 5वां दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? तो पता है तेनालीराम ने क्या कहा? उठकर बोले, महाराज, हमारे सम्मानित अतिथि की मातृभाषा तमिल है। अब ये तो आश्चर्य की बात थी। सभी सोचे कि कैसे उसने पता कर लिया कि इसकी भाषा तमिल है। तो महाराज ने विद्वान की ओर देखा। विद्वान भी आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वाह तेनालीराम, वाह, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये पता कैसे चला? तो अब उसने बताया लोटा गिराने का राज। तेनालीराम ने कहा, याद कीजिए श्रीमान, कल सवेरे जब आपके पैर पर लोटा गिरा तो आप दर्द से तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। व्यक्ति जब दुख या संकट में होता है तब वो पहले अपनी भाषा या अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करता है। आपने भी दर्द के समय अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद किया। यही जानने के लिए मैंने आपके पैरों पर जानबूझकर भारी लोटा गिराया था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, यानी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हैं। महाराज, मैंने आपकी सभा के बारे में जो सुना था वो सच ही पाया। यह सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने सहर्ष अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। सभी सभासदों ने भी तेनालीराम की भूरी भूरी यानी खूब सारी प्रशंसा की, तारीफ की। अब अंतिम प्रश्न ये है कि तेनालीराम ने मातृभाषा के बारे में कौन सी बात बताई कि व्यक्ति अपना मातृभाषा का प्रयोग कब करता है? यह उत्तर देंगे और बदले में महाराज ने उसे इनाम में क्या दिया, यह उत्तर भी आप लिखेंगे। ये वीडियो में दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको शाम में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है और कहानी को दोबारा पढ़कर अपनी आवाज़ में भेजने का प्रयास करना है।